कर जोर करो चरणों पर, जाऊं सदा गुर को बलिहारी। आन सुने उपमा गुरु की, गुरुमुख ध्यान हृदय में धारी। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, योग शरण गई दरबारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन बाबा हरनाम सिंह जी महाराज। धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज। महापुरुषों की महान कृपालता का सदका संत बाबा गुरदेव सिंह जी ने इस देश विच भी एक परम पवित्र स्थान कायम किया है और महापुरुषों ने जो मर्यादा चलाई है उसनूं बरकरार रखदे होए इस पवित्र स्थान ते सत्संग प्रवाह चलते हैं और सारियां संगतां महापुरुषों की संगत करके अपनी जीवन यात्रा सफल करते हो। सतगुरु जी ने बड़ी कृपालता की है, जिथे आप रोज अमृतमयी पावन वाणी के कीर्तन का लाभ लेते हो। आज महापुरुषों के स्थान के दर्शन दीदारे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की महान कृपालता, हरे सेवादार बाबा गजन सिंह जी तथा महापुरुषों के प्यार वाली समूह साध संगत ये पवित्र समय बाणी की विचार का सतगुरु जी ने कृपालता करके साढ़े भले वास्ते सारियां की बख्शिश किया है। गुरु की कृपा नाल ही ये पवित्र सत्संग दीयां घड़ियां प्राप्त होंदियां। कलयुग का भी बहुत जोर है, जो जो सत करे सो चीजै, तप कर पाप ना होई, जे को नाव गए बदनामी करके रखने। जे कोई बदनामी का काम करता उन्होंने लोग बहुत शाबाश देंगे। ये लत का नाम चौधरी कभी काल बिड़ाने। ये लती मनुष्य को लोग चौधरी कहते हैं। ये कलयुग का भाई बड़ा बड़ान आश्चर्य खेल है, और सतगुरु सच्चे पातशाह के परमेश्वर ने भी एक खेल रचाया है। जन नानक एक खेल कठिन है, गुरमुख वेले जाना। जो परमेश्वर ने खेल रचाया इसनूं समझना भाई बहुत कठिन है। जे को गुरमुख बन जाए वो परमेश्वर की इस खेल नूं समझ सकता है। जिन्हां महापुरुषों ने इस खेल नूं समझा उन्हां पर परमेश्वर की महान कृपालता हुई है। साडे सिख धर्म के अंदर महापुरुष हुए हैं, शायद दुनिया के किसी धर्म विच ना हुए हों। दानी, त्यागी, बरागी, कुर्बानी करने वाले, परोपकार करने वाले और बड़े बड़े डॉक्टर, फिलासफर, इंजीनियर, विद्वान कौम सारे छोटी है।
गिनती गुरु की बख्शिश नाल सतगुरु जी की बहुत बड़ी वडियाई इस कौम नूं प्राप्त हो रही है। दुनिया के हर देश विच, हर क्षेत्र विच इस कौम ने बड़ी भारी नामना खटी है। परंतु अज गुआढ़ियां के असर तो असीं भी कोई गलत असर कबूल रहे हैं, जिन्हां कारणों करके साडे कौम विच भी देखो देखी कुछ भारी कमजोरियां पैदा हो रही हैं। उन्हां कमजोरियां की निवृत्ति करने वास्ते परमेश्वर ने जगह जगह महापुरुषों की सेवा लाई है। समय समय महापुरुष इस धरती के भाई आते हैं। जेड़े जेड़े इलाके देश उन्होंने सेवा लगी है, जिज्ञासुओं की बुद्ध नूं विचारदे हैं, उस मुताबिक ही मर्यादा बना देंगे हैं और उस तरह का उपदेश बख्शिश करते हैं। ये सियाने उस्ताद, टीचर, मास्टर का भाई काम होता है। प्राइमरी वाले उस ढंग की विद्या, मिडल हाई और उपरलियां क्लासां वाले उस तरह के कोर्स, उस तरह की विचार बख्शदा है। इम्तिहान भी उस मुताबिक होंगे हैं। इस तरह महापुरुष देखते हैं ये जिज्ञासु कैसा है, जिहदा हिरदा बहुता मलीन है, उसनूं तीर्थ यात्रा वल प्रेरित करते हैं और तीर्थ स्नान करने नाल, संगतां दे दर्शन करने नाल, जातरुओं नूं मिलने नाल बहुत अच्छा होता। शरीर की पवित्रता, मन पर भी कुछ नाल बाणी पढ़ना प्रभाव पैंदे हैं, कुछ शुद्धि प्रगट होंदी है। क्योंकि धर्म के चार पैर हैं भाई। पहला है तीर्थ, दूसरा है तप तपस्या, तप साधन करना, तड़के उठ के स्नान करना बहुत बड़ा तप है। चौंकड़ा ला के बाणी पढ़नी, नाम का अभ्यास करना, ये भी बहुत बड़ा तप है। फिर रोजाना रूटीन नाल गुरु महाराज के चरणों में नमस्कार करने लिए आना, सरदा भगती के सहज फतेह सतगुरु जी के पावन चरणों में चौंकड़े ला के पाठ कीर्तन कथा सुनने, ये भी बहुत बड़ा तप है। लंगरां की सेवा करने और बेअंत सेवावां हैं, बहुत बड़ी तपस्या है। गुर सेवा तपां सिर तप सार करी जाए भाई। हुक्मी बंदे उनकी सेवा करनी, कई बारी घूर कप भी झलनी पैंदी है, ताड़ना फाड़ना भी होंदी है, वो भी बर्दाश्त करनी पैंदी है। आम बंदे वास्ते बड़ा असंभव है, पर जिहड़ा साधु है, खाद खोद धरती सह, काट कूट बन हारे, कटु वचन साधु सह और पैसा न रहे। धरती में जिन्ना मर्जी कुटी चलो उहे चलती है, दरख्त की किन्नी कटाई करी चलो मूहरों कोई जवाब नहीं दिंदा। कौड़ा वचन साधु बर्दाश्त कर रहा है। संसार साधुओं प्रति बहुत कुछ बोल रहा है, पर साधु विच बहुत बड़ी जरण शक्ति होती है, हिम्मा होती है, जिहदे नाल अगे निकल जाता है। लोगों दी गल्लां सुन के उत्थे नहीं ढेरी ढाउंदा, अपनी चाल चले जाता। कटु वचन साधु सह, कौड़ा वचन वही बर्दाश्त कर सकता और पैसा है ना जाए। आम संसारी मनुष्य जड़े है वो
भाई कह के दे लो नक से कोई मक्खी नहीं बैण दिंदा, उन्हां च जरण शक्ति नहीं हुंदी। तपस्या करनी दूसरा चरण है। तीसरा है भाई दया करनी, बालक उपर, बुढ़े उपर, रोगी उपर, स्त्री ते और यतीम उपर, लंगड़े लुले पिंगले अपाहज दे उत्ते, पशुओं ते भी जानवरों ते भी दया करनी, भुखे नूं भोजन देना, नंगे नूं वस्त्र देना, बीमार नूं दवाई देनी, विद्यार्थी नूं विद्या विच योगदान सहायता पाउणी। तो होर भी बहुत सारिया दया वालियां भाई बिरतियां हैं। दया जो है बहुत बड़ा तत्व है। ये तीसरा चरण है धर्म का, दया का पहला होना। इहदे मन च दया वाला भाव हो जाए, समझो उहदे उत्ते वाहिगुरू परमेश्वर की बहुत बड़ी कोई रहमत होने वाली है। दया करना। चौथा चरण है भाई दान। जिहदे मन च दया है वही दान करो, ते जिहदा कठोर मन है वो दान नहीं करेगा। दान वही करेगा जिथे दया है। दान जड़ा ये चौथा चरण है। महापुरुष जिग्यासुओं की बिरती दे के किसी नूं तीर्थ यात्रा चलाते हैं। तीर्थ यात्रा का मतलब ये नहीं घूम घुमा पिया, जे कले जाने तां भी निजम आ, संगत ना जाने तां भी निजम आ। उत्थे जाके अमृतसर साहब जाते हो, बाहर टूटियां दे पहला इशनान करके सुध होना, फिर इशनान करना, जपजी साहब पढ़ना और जिन्ना अभ्यास नाम का हो सके करना, दान पुण्य की समर्था होवे करनी, और तीरथ ते जिन्ना च रहना मन अंदर कोई भी किसी प्रति बुरा भावना पैदा हो। सारी संगत नूं गुरु परमेश्वर का रूप जाना, घरों भोजन भी अपना लिया के खाना, हो सके 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ भोजन छकाना, पछियां नूं भी बहुत बड़ी गल है। जे मालिक की समर्था नहीं, गुरु के लंगर विच जाके आटा गुनना, प्रसादे पकाने, झूठे भांडे मांजने, जां जोड़े घरां संगत के जोड़े झाड़ने, छबीलां लगियां उत्थे सेवा करनी, झाड़ू पोचे की सेवा करनी। जो गरीब आदमी है वह हथी सेवा करके भाई लाभ लै सकता। जे किसी माया की समर्था दी है, हथी सेवा वो भी करे, माया नाल भी करे, फिर दोहरा लाभ भाई हो जाता है। और मन करके सारी संगत नूं गुरु परमेश्वर रूप जाने, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। सारियां दा ही भला सोचना, सारियां वास्ते भला मनना। तो इस तरह महापुरुष तीर्थ यात्रा इस तरह के तपस्या का साधन चलाते कि हुणे कुछ तरक्की कर गया, इस पासे ला लेंगे दया वाले पासे, दान वाले पासे। जदों ये धर्म के चारे पैर कायम हो जाते हैं, मनुष्य धर्मी बन जाता, वो फिर हौली हौली तरक्की करनी शुरू कर देता। असीं कई बारी बहुत लंबा समय महापुरुषों की भी संगत करते हैं, धर्म स्थानों से भी जाते हैं, तीर्थ यात्रा अपने ढंग नाल करते हैं, बाणी भी पढ़ते हैं, पुण्यदान भी करते हैं। इतना कुछ करके मानसिक मंडल की तरक्की नहीं होती। उसका कारण यह है कि जिहड़ा असीं कारज करते हैं उहदे विच कमी जरूर है। गज के बोलो, ਉਹਦੇ कोई ना कोई कमजोरी है, वो कमजोरी सानू उपर उठण नहीं दिंदी। कथा वार्ता असीं क्यों करते हैं, इहदे विच सानू इस तरह के वचन मिलते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ
असीं आपो अपने मन नूं तोलना कि जो गुरबाणी ने महापुरुषों ने बचन कहे है कि इहदे मुताबिक असीं अमल करते हैं। जे करते हाँ तो समझो गुरु की साढ़े ते अपार कृपा, हंकार भेद नहीं करना। ये समझना कि गुरु की साढ़े ते रहमत है, बख्शिश कर रहा है। जे कोई कमजोरी है उन्होंने भाई दूर करना शुरू कर दो। एक दिन च नहीं, दो च नहीं, 10 च नहीं, हौली हौली यतन करांगे निकल जाएगी। फिर तुसीं नाम अभ्यास करो, फिर थोड़े दिनों से देखोगे तुहानूं कोई अनोखा रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा। ये गल्लां भाई तुसीं सत्संगी महापुरुषों के तां तुहाडे नाल कर रहे हैं। तो आओ, सतगुरु जी ने सानूं समा बख्शिश किया, नहीं तो अज ऐसा समा आ गया साढ़े गुरसिख घरां विच बड़ी मनमुखता आ रही है, नास्तिकता आ रही है। बच्चे स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों बहुत आपां पढ़ा लिया, उस पढ़ाई ने साढ़े अंदर शरधा नहीं पैदा की, प्रेम नहीं पैदा किया, भगती नहीं पैदा की, विश्वास नहीं पैदा किया, परमेश्वर की होंद बारे सानू नहीं समझाया, सेवा वाला तत्त नहीं समझाया, पुण्य दान वाला, निम्रता वाला, खेमा वाला, जग सत ब्रह्मचर्य आदक, लोभ व्यक्ति का त्याग, संतोख आदकों का ग्रहण करना, उस विद्या ने सानू ये तत्त नहीं दिते, जिसके कारण अज का मनुष्य डिग्रियां डिप्लोमे लैण तो बाद भी अशांत है। बल्कि वो गुरु परमेश्वर महापुरुषों वालों नास्तिक होया करदा, नास्तिक होंदा जा रहा। फिर वो विद्या कादी हुई, वह विद्या बन गई जिसने साढ़े हृदय को अज्ञानता नाल ढक दिता। विद्या का मतलब सी ज्ञान पैदा होंदा, सानू कोई रोशनी मिलती जिहदे नाल साडा मार्गदर्शन होंदा, असीं अपना ते जान कल्याण सारियां दा करदे, पर हो ही क्यों उल्ट रहा। फिर ये सारा कुछ क्या मूक दर्शक बन के देखते रहिए? जे ऐसा ही करते रहोगे फिर तो अपना बहुत नुकसान होएगा। अपने आप को संभलने वास्ते गुरु के दसे हुए असूलों और मर्यादा जो महापुरुषों ने समझाइया, जो मर्यादा की डोर फड़ के नहीं तुरांगे फिर असीं जरूर किसी मंजिल मकसूद मकाम उपर पाई पहुँच जावांगे। असीं शब्द की विचार कर रहे हाँ, इस शब्द विच जिहड़े पूर्ण महापुरख हैं उन्हां दा लक्षण दस्सिया कि महापुरुष किहनूं कहंदे हैं, महापुरख दे संत दे की लक्षण हुंदे हैं। जदों सानूं ऐसा समझ आ जाएगा असीं फिर कदी भी टपड़ा खा के ऐसे पुरुष की संगत विच नहीं फसांगे जो सानू गुरु ग्रंथ साहिब के आशे तो परे ले जा सके। क्योंकि इंसान संसार विच विचरदा, इहनूं बहुत तरह के मनुष्य मिलते, चंगे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते। बुराई जिहड़ी है वो चंगियाई नालों वध असर करती है। आओ संगत दा प्यार होए, एक उहदे च गलिया रख दो, वो 100 नूं गाल दूगा। 100 सही संगत दा एक गले नूं शुद्ध नहीं करता, तो संगत दा देख लो बल कितना बड़ा। एक मनमुख कईयां दे हिरदियां नूं कलूखत कर दिंदा, ते गुरमुखां नूं गुरमुखन बनाउण वास्ते बहुत जोर लाउणा पैंदा, बहुत बड़ी मेहनत करनी पैंदी। ये कहण की लोड़ नहीं तुसीं रोज़ शराब पिया करो, अपने आप ही बहुत पी रहे। किसी नूं कदी सिक्ख्या दिंदा तूं चोरी कर, चोरी वाले पासे अपने आप ही लोग दौड़े फिरदे, जारी कर इस पासे लोग आपे दौड़े फिरदे। झूठ बोलन दे किते है स्कूल जिथे सिखाया जाए झूठ बोलो, अपने आप बहुत बोल रहे। निंदिया का कोई स्कूल है जिथे निंदिया करनी सिखाई जाए, अपने आप ही बहुत कुछ कर रहे।
पर चंगियाई सिखाने वास्ते मनुष्य नूं मनुष्य बनाउण लई किन्ने मॉडल स्कूल, किन्ने बड़े स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटियां, मंदिर मसीतां, गिरजे गोडे गुरुद्वारे, किन्ने वेद शास्त्र पुराण सिमरतियां, हर मत के धार्मिक ग्रंथ, साढ़े मत के गुरु ग्रंथ पद बैठे हैं, किन्ने महापुरख विद्वान शिक्षा देने लिए बैठे। इन्ना कुछ होने के बावजूद भी मूर्खों के टोले बहुत घूम रहे। गज के बोलो। पशुओं पंछियों को समझाने वास्ते कोई स्कूल नहीं। पशु जिथे खड़े आ उत्थे खड़े। पशु पंछी असल के पुजारी है, बंदा नकल का पुजारी बन गया। तुसी नकली दरिया बना दो, मच्छी कभी नहीं जाओगी। नकली दुध बना दो, कोई जाएगा पशु पंछी उधर। नकली फुल बना दो, आ गमले च नकली फुल पाए, कोई भौरा नहीं ना दे बैठूगा कोई भौरा। पर बंदा नकली चीज़ों का बहुत प्रेमी बन गया। वो पशु पंछी उन्होंने कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई ग्रंथ नहीं। जिथे रब ने खड़े किए उत्थे तो खड़े। और मनुष्य इस वेले किते भी खड़न नूं तैयार नहीं, इन्ना हिल चुका। जिथे किसी पूर्ण पुरख की संगत है, उस संगत विच ते कुछ बरकत मिलूगी। बाकी सारा संसार दे लो अस्त व्यस्त होंदा जा रहा। असल तो भाई संगत भी नहीं बच रही, क्योंकि मनमुखता बहुत है। इतने तो तुम 1 घंटे आए, कई घंटे हो जाए लोगों च रहना। वो 1 घंटे का ज्ञान उस वेले भाई इधर उधर कर लेंगे। आ कथा वार्ता क्यों रखी गई है, असंग क्यों रखी है कि बंदे के मन में कमजोरी ढिला आए, अंगत करना मुड़ के वो फिर कायम हो जाए। तिल के गज के बोलो। आओ भाई, इस प्रयोजन लई संसार के वाहिगुरू परमेश्वर किसी ना किसी रूप किसी भेख विच महापुरखों को भेजदा। जिथे जिथे उन्होंने सेवा लगी उत्थे उत्थे वो सेवा करते। पर जिहड़े सत्संगी है उन्होंने कई बारी वितकरे वाली गल बन जाती। ये साडे बाबे है, ये फलाणियां दे बाबे। महापुरुष की संगत करने वाले ये वितकरा नहीं रहना चाहिए। वह सारे संसार को परमेश्वर देखने वाली दृष्टि बना ले। ऐसी ज्ञान की अख मिल जाए, ये नेत्र हो मेरे को हर तुम है जोत धरी, हर बिन अवर न देखो हो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहारे। ये विस संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ये है संतां दे संगियां की दृष्टि, बाकी संसार की नहीं। महापुरुषों की संगत करके असीं इत्थे पहुंचे, और असीं कई बार छोटे छोटे पड़ावां ते अड़ जाते। साध संगत जी एक साखी आई है दृष्टांत सागर विच। एक कोई भिक्षु सी, वो भिख्या लैण वास्ते महात्मा गया। उत्थे बेसवा का कटड़ा सी। वो बेसवा का मन उस भिक्षु उत्ते चलायमान हो गया। वो बेसवा ने तन मन धन करके उस भिक्षु नूं अपनी पेशकश की। वो भिक्षु कहने लगा, माता हुण नहीं, समा आवेगा मैं तेरी सेवा विच हाजिर होवां। वो कहने लगी, तेरी जवान उम्र है, फिर समा कदों मिलेगा, कोई ना सुनते रह निकल गए। परमेश्वर की नेत साध संगत जी बेअंत है। ऐसा समा आया, बेसवा के कोल अमीर गरीब हर तरह के मनुष्य माड़ियां भावना वास्ते आया करते सन। उस बेसवा नूं समय नाल कोड़ हो गया। जिन्हों रूप का अहंकार सी, माया का अहंकार सी, जवानी का अहंकार सी, अज उन्होंने कोड़ हो गया।
जदों कोढ़ हो गया सब छड़ गया, सारे छड़ गए। राजे नूं पता लगा बेसवा नूं कोढ़ हो गया। राजे ने कहा इनू शहर तो बाद देश निकाला दे, ये छूत की बीमारी नाल होरनां नूं भी ऐसी बीमारी ना हो जाए, और उत्थे छड़ के आओ अजाड़ विच जिथे इनू कोई ना मिले, उत्थे भुखी पानी मर जाऊगी, ठंडा मर गया जुआं आपे मर जाणगियां, ये मर जाऊगी बीमारी आपे नाल चल जाऊ भाई, उत्थे छड़े। समा बीत्या, हुण वो अजाड़ विच भाई बहुत रुदन करदी बरलाप करदी है। वो महात्मा जिन्होंने किसी वेले वो बुराई वाल पेशकश करती सी, उन्हें कहा सी समा आऊगा मैं तेरी सेवा च हाज़र हूँ। महापुरुष आ गए, उन्हें आके उहदी पाक रात पीक जिन्नी सी साफ की, दवाई बूटी करते रहे। थोड़े दिनों चो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और महापुरुषों के चरणों चों सीस रख दिता कि महापुरखो मैं तुहाडे इस किरपा कटाक्ष के वचन नहीं सी समझी, अज तुसीं उस वेले मेरी बांह फड़ी है जदों सारा संसार मैनूं छड्ड गया, जिहड़े मेरे जवानी जोबन नूं लुटदे सी वो भी मैनूं छड्ड गए। महापुरुषों नूं कहा मैनूं संगत की सेवा बख्शो। महापुरुषों नूं संगत की सेवा तंदुरुस्त करके लाता। उस बेसवा का जीवन एक भगतनी के रूप में पलट गया। यह है संत की संगत का फल। कोट अपराधी संत संग उधर जम तां कै नेड़ ना आवे, जमराज भी नेड़े नहीं। ये महापुरुषों की संगत का फल है। व्याख्या असीं कर रहे हैं कि महापुरुष किहनूं कहंदे। आओ भाई सारे श्रवण करने लई, मन व्यक्ति की एकाग्रता लई, रसना की पवित्रता वास्ते गज वज के बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। श्री वाहिगुरू जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आसा महला पंजवा। आठ पहर निकट कर जानै, प्रभ का किया मीठा मानै। वाहिगुरु परमेश्वर भाई एक है। हिंदू मत में 5 ईश्वर मनते हैं, देवी, गणेश, विष्णु, सूरज ते शिव, 5 ईश्वर मनते हैं। सतगुरु जी ने कहा 5 नहीं, 3 देवतियां मुख मनते हैं कि 33 करोड़ से चले गए कि जिन्ने दरख्त सी, जिन्ने पहाड़, जिन्ने नदियां, वो भी भाई गुआढ़ी माता वालियां दी पूज बन गए, गिणती बढ़ती रही। सतगुरु जी ने कहा तो भाई भंबल भूसे चुका है। महाराज ने पूछा महाराज परमेश्वर बारे दसो। हजूर पातशाह ने डंके की चोट ना गया परमेश्वर एक है। साहिब मेरा एको है, एको है भाई, एको जप, एको सालाज, एक सिमर, एको मन आज, एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवान। ये सतगुरु का सिद्धांत है। वो है कैसा भाई? कई कहते रब का रंग नीला भाई, कोई कहता रूप रंगे, कोई रूप दस रहा है, कोई उसनों बिना रूप तो दस रहा है। सतगुरु जी ने पूछा आप भी अपना अनुभव दसो। हजूर कहते ओंकार, वो प्रकाश रूप है, ज्ञान स्वरूप है। गज के बोलो एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कहते उसकी प्राप्ति किवें हुंदी है? सतगुरु की प्रसाद कृपा ना होंदी। सत का मतलब होंदा जिहदा तिन्नां कालां विच भूत भविष्य वर्तमान च नाश ना होवे, उहनूं सत कहंदे। और गुर प्रसाद, गुर नाम है चेतन का, वो चेतन स्वरूप है, जड़ नहीं है।
और प्रसाद नाम है आनंद का। वो वाहिगुरु एक ओंकार है, सत चित आनंद स्वरूप है। सत स्वरूप भी है, चेतन स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है। आनंद पूरा आनंद कदे जाता ही नहीं, सदा ही आनंद बना रहता। पति तवी दे बैठा तां भी आनंद है, आनंदपुर चौर झोलते सी तां भी आनंद है, माछीवाड़े के जंगलों च घूम रहा, पिता पुत्र मां सिंह शहीद हो गए, आनंदपुर उजड़ गया फिर भी आनंद च। गज के बोलो आनंद स्वरूप है। हुण पंजवें पातशाह कृपालता करते हैं। फिर बाबा जी पहली पंक्ति कृपालता करो। आठ पहर निकट कर जाना। वो महापुरुषों का लक्षण की है जिन्हों संत कहते हैं। संत किसी परावे का नाम नहीं, भेख का नाम नहीं, किसी बनौट का नाम संत नहीं। संत किस पुरुष का नाम है, ਉਹਦਾ लक्षण पंजवें पातशाह कृपा करके दस दे कि मेरे सिख किते पखंड दे जाल च ना फस जाण। कितनी बड़ी कृपा कर गए, हर गल समझा के महाराज सानू गए। आठ पैर निकट कर जाना, जिहड़ा परमेश्वर दा बख्शिया होया साधु है ना, वो अठों पैर परमेश्वर नूं अपने नेड़े जाण। ਉਹਨੂੰ कदी ये भुलेखा नहीं हुंदा कि परमात्मा मेरे तो दूर है। हर वेले नेड़े, हर वेले परमात्मा की होंद नूं मनदा ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ व्यापक स्वरूप करके जानदा। अठां पैरां च कोई भी पैर, कोई पल घड़ी खिण ਇਹੋ ਜਿਹਾ नहीं ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ परमात्मा को 24 घंटे ਉਹਨੂੰ परमात्मा चेते रहंदा। ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। रक्का किया मीठा मन। दूसरा लक्षण की प्रभु जो कुछ करते हैं ਉਹਨੂੰ मिठा करके ਮੰਨਦੇ। जे मनी सिंह का बंद बंद कट हो रहा है, ऐ ते कौड़ा सी पर है हुक्म विच, ਉਹਨੂੰ मिठा करके ਮੰਨਦੇ। सती तवी दे बैठना बहुत कौड़ा है, फिर बहुत औखा काम है, पर सतगुरु जी कहते तेरा भाना मीठा लगे हर नाम पदार्थ नानक मन। प्रभु दे हुक्म विच जो कुछ हो रहा है ਉਹਨੂੰ मिठा करके मनते हैं। एक नाम संतन आधार। तीसरा लक्षण की है संतां दा, उन्होंने इको एक परमात्मा के नाम का आधार आसता है। कबीर साहब बारे डोंडी पिट दी, ब्राह्मणों नूं होया सानू पुछदा कोई नहीं, जलाए की पूजा शुरू हो गई। कहते जी कल कबीर साहब के बहुत बड़ा ब्रह्म भोज है, भंडारा, नाल दक्षिणा भी देणगे, थान भी देणगे। बहुत लोग इन्हां चीज़ों के उपासक होंदे, मंडलियां दी मंडलियां तुर पई। कबीर ने कहा तो औखा हो गया। कबीर साहब मलक देनी निकल गए, गंगा किनारे जाके जंगल अजाड़ च बह गए। मगरे लोई आ गए, कमाला कमाली उन्होंने बच्चा बची ते तुई दा महाराज असीं बैठ गए और जिहड़ियां आके पंगतां लगियां उन्होंने किधर नूं तोरीए। जिहड़ा आउंदा जी भंडारा कदों खुलेगा, गज बोलो साडे चुल्हे च अग भी नहीं पाई, वो कहते भंडारा कदों खुलूगा। कबीर साहब कहंदा घबराओ, 2 अखर जपी चलो, बस इहदे चों बरकतां निकलणगीआं। बहु कबीर अखर दोए भाख, होएगा खासम तां लेगा राख। रारा मामा राम जपी चलो, नहीं जपी जाना, फिर भी आपे लाज रखूगा, परमेश्वर लाज रखूगा। हुण परमेश्वर ने कहता मेरे आसरे होके बह गए। बाप परमेश्वर ने उदों कबीर पढ़ाई ला लाया, उत्थे जी सारा राशन समान आ गया, भांडा टीडा भी आपे लाया, लांगरी भी आ गए, देवतियां नूं हुक्म लग गया, सारा राशन तैयार, पंगतां दे भंडारे जी, एक एक दशाला कले कले 25-25 सोने दियां मोहरां। हुण वो सारे खा खा के बरकतां लैके जाते हैं। धन कबीर होंदी जा रही। कबीर ने कहा भी हुण तां टाला माला हो गया, हुण पूरी छिपण लगा भी हुण चलदे आ, आपां नूं देखू भी कोई ना। कबीर तुर पिया ते भंडारा देर जट्टां जिहड़े छक के गए वो धन कबीर करदे जाण। कबीर साहब कहंदे वो कबीर होर कोई जम पिया, कोई जलाहा ही है। कहते नहीं भाई जलाहा ही है, उसकी धन करते। उत्थे विच वीर ने कहा कबीर नाम किया
ना कर सके शरीर जो किछ किया तो हार किया भयो कबीर पर जे बन जाइए ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਧਰ ਲਈ। ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਕੀ ਪਗ ਛਾਰ। ਅਗਲਾ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਘੂੜੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ इतनी गरीबी। बाबा नानक सिंह जी महाराज ਨੂੰ एक बारी प्रेमी ने कहा महाराज साढ़े चरण पाओ। बाबा जी कहते मैं तो खर्च खाते कुत्ते वांगू मुठ खाने च सिर लोगों के दिन कटदा चरण पाने। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज देखो देखो महापुरुषों की निमरता। अपना तो मूँह भी ये गल कहण तो सकोच करता पर जिहड़ा महापुरुषों ने बचन रसना तो कहा ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ कुछ नहीं कहते। मतलब देखो निमरता कितनी आ जाती, गरीबी कितनी आ जाती। होए रहे सब की पगशार सारी संगत दे चरनां दी घूड़ी बन के ऐसी निर्माण बिरती धार के रहिंदे हन। संत रहत सुनो मेरे भाई। सतगुरु धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज किरपालता करते हैं। ये गुरमुख प्यारिओ संतां दी रहत मेरे भरावो सुन लो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਦਿ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਬਖਸ਼ੈ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਟਨ ਕੀਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, संत बाबा मनी सिंह जी जो संत बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तून वालियां दे सेवक सन। कहंदे वो साडे कोल आ गए महापुरुष जी सिंह जी करीचो वाले इतने महान महापुरुष बने। ये उन्हां महापुरुषों की आशीर्वाद है। करीचो च गए उन्हें कृपा की इतने महान महापुरुष बने। साध संगत जी मैनू कहन लगे क्या देख थले मैं जिहड़े देखिया जिहड़ी मिट्टी की सराही हुंदी है कहंदी उहदा गलमा पिया सी। कहंदे रुपया चक पे। मैं कहा महाराज ये तो मिट्टी की सराही पई है। कहंदे दही भाई रुपया पिया चुक। ये देखना मिट्टी की सराही 3 वारी। कहंदे चुकदा नहीं। जिले मैं हाथ पाया तो मेरे हाथ च रुपया आया। वो रुपया अज तक उन्होंने सांभ के रखा। देखो महापुरुष 1912 का अन्न का रुपया जार्ज पंजम की फोटो महापुरुषों दी लीला जानी आश्चर्य होनी। जदों वो करीबो अफ्रीका च गए कार साध संगत जी किते किते हुंदी सी प्रेमी लैके आए जंगल च लाए। एक हरनी मगर ज्यों कार छड्ड के दौड़े दौड़ी गए हरनी नूं जा बस उसका चेहरा अपने गोडे ते रख के श्री जपजी साहब पढ़ना शुरू कर दिया। जिले खेती छुट्टी पाठ आया तो हरनी ने प्राण त्याग। महापुरुषों को पूछा मारे की कहो तो क्या जानवर तो होर बहुत सी। कहते भाई असीं इहदे करके इत्थे आए सी ये साडी मां है। किसी कारण नाल इस जून च जाना पिया। सानू महापुरुषों ने बाबा अतर सिंह ने एडी अवस्था दी ते साडी मां जंगलों च हरनी बन के धक्के खांदी फिरे। असीं इहनूं मुक्त करन वास्ते गज के बोलो सतनाम। फिर भाई 6 महीने वो कार लैके विचरते रहे। 6 महीने गड्डी च तेल नहीं पाया। ऐसी माया बताई ड्राइवर ने भी नहीं कहा महाराज तेल पवाइए। जिदन एयरपोर्ट से चढ़ना सी कहते प्रेमिया तेल ते पाला भाई। जिले वो वेख्या तो उहदे च एक तिपका भी कहते महाराज ये की हुंदा रहा। कहते ये नहीं पुछी था तेरा काम चली गया कोई। देखो महापुरुषों दी लीला ये कोई असीं सतयुग की गल नहीं करते द्वापर त्रेते भी नहीं करते। इस कलयुग ऐसे महापुरुष होए अज भी है बीजनाथ ने। तो इस करके भाई श्री बाबे करीचो वाले को गए तो उत्थे भाई दौर दुआ भी बहुत चलता। कहते किहड़े काम इन्नी ठोकर ना
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੜਦ ਬਣਾਇਆ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੜਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਭਾਈ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜਦਾ, ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਵੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਗਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਾਓ ਝਾੜੋ ਭਾਈ ਦਰਖਤ, ਕਿਕਰਾਂ ਬਦਾਮ ਲਾ ਲੈ, ਅਖਰੋਟ ਲਾ ਲੈ, ਕਾਜੂ ਲਾ ਲੈ, ਟਬੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਰਦਾਈ ਬਣਾ, ਕੁੰਡਾ ਲਿਆਓ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੇਲਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋਗ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਾ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਘਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੁੰਡਾ ਜੀ, ਲੈ ਜਾਏ ਦੂਏ ਘਰ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੱਜੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੀਬੀ ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾਤੀ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਦਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਕੁੰਡੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਗੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਜ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕੈਸੀਆਂ ਹਨ ਭਾਈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨ ਵਿਸਰਾਮ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ, ਧਰਤੀ 'ਚ 3 ਫੁੱਟ ਟੋਆ ਡੂੰਘਾ ਪੱਟ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਣ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਰੱਖ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੁਚਰਵਾਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰਸਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਬਟੂਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜ ਆ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਭਾਈ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਤਰ ਸਤਿ ਜਾਂ ਕਹਿ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਲੱਛਣ ਸੁਣ ਲਓ ਸੰਤਾਂ। ਸ਼ਤਰੂ ਚਾਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਜੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਥਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼। ਜੇ ਕੁਹਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਰਾਜ਼। ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਲਪੀ ਜਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਥੁੱਕ ਸੀ, ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੁਣੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਆਖਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੱਢੂਗਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੀ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਝੱਗ ਕੱਢ ਆੜਿਆ।
ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸੇਠ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ। ਕੰਬਲ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਗੁਰਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਢੱਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ 'ਚ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨੱਕ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹੁਣ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਾ ਮਾਣ, ਨਾ ਅਪਮਾਨ, ਨਾ ਭੁੱਖ, ਨਾ ਪਿਆਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਵੰਦਾਂ ਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧੂ। ਐਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਭਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਅਗ ਕਾਟਨ ਹਾਰਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ। ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚਲਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਖ ਸਮੇਖ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ 5 ਕੜਾਹੀਆਂ ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਲੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜੱਜ ਲਿਖਦਾ ਫਾਂਸੀ, ਜਿਲੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕਦਾ ਅੱਖਰ ਥਲੇ ਬਰੀ। ਫੇਰ ਫਾਂਸੀ ਲਿਖਦਾ ਅੱਖਰ ਥਲੇ ਬਰੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਵਾਨ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ 5 ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਕੜਾਹੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸਟਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਜਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਾ ਬਰੀ ਜਾਮ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚਲਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ MLA ਬੋਲੂਗਾ, ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਊ, ਮਨੇਟਰ ਦੀ ਦੂਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਸੰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਅੱਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਆਗ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਹਨੇਰਾ ਜਾਏ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਰ। ਦੀਵਾ ਬਾਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਾਪਾਂ ਪੂਪਾਂ ਦੇ ਦੌੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਹੈ। ਆ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਗਿਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸਨ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਮਗਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਵਾ ਦਬ ਜਾਣ। ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਮਨ 'ਚ ਕਰੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਅਮੀਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਣੇ ਜਾਣ।
कहते वो बख्शीसियां ही तो है गरीबां दियां, तू की समझना, जा तेरियां भी कारां गूंज रही। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲक्ष्मण ਨੂੰ ਗਿਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਬਚਨ, ਕਿੱਥੇ ਪਿਓ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਸੂਰਬੀਰ ਹਨ ਬਚਨ ਦੇ ਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਲਾ ਬਪਰੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਲਾ ਕਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਛੜਿਆ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਛੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਬਾਂਛੈ ਸੁਰਦੇਵ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਆ ਸੁਰਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਆ ਨਾ ਇੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਅਮੋਗ ਦਰਸ ਸਫਰ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਬਾਣ ਅਮੋਗ ਸੀ ਨਿਸਫਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਮੋਗ ਆ, ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਮੋਹਿ ਸੰਤਹਿ ਕਹਿ ਦੀਜੈ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੌਂ ਕਰਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰੂਗਾ। ਦਰਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਲੱਕੜ ਦਊਗਾ, ਛਾਂ ਦਊਗਾ, ਫਲ ਦਊਗਾ। ਮੱਝ ਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂ। ਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ। ਖੁੱਲੀ ਸੰਗਤ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਲਾਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਲਾਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਮੀਠੀ ਜੀਭ ਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੀਤੀ ਤਿਸ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਗਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਉਦਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਅੰਤ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਇਹ ਦਾਸ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬਲੁੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹ ਠਹਿਰੇ, ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਸਹਿਜਰੀ ਸੀਟ ਬੇਦ ਸੀ ਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਠਾਠ ਬਲੁੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਠਾਠ ਜੀ, ਕਦੀ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ
ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਵੇਂ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੁਚੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਦੂਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆਇਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਪ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਦੋਹਰਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਜੇ ਦੋਹਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਲ ਇਹਦੋਂ ਬੜਾ ਲਾਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। आओ सारे मिलकर हथ सिखाइए। उपरंत इन्हों के बचनों से आप फुल चढ़ावे। इन्हों के दर्शन, इन्हों के बचनों के दर्शन, गुरु साहब की बाणी के दर्शन होर करांगे। कोई रसना खाली ना जाए। आप मिलकर पढ़ी फिर साहब का हुक्मनामा सावरियाई दे जितने
मां पुष्पा जगजीत सिंह जी अखबार वाले जिन्होंने समा कट के धन धन साहिब श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह के जिस पावन दरबार में जाके संतन ने हाल किया है बाणी के विचार नाल दास उन्होंने को घड़ियों के हिसाब न पौने 8 तो लैके पौने 9 तक इन्होंने नहीं पता भी दस दो कल की मैं माफ़ी मंगता हाँ और अज की माफ़ी मंगता हाँ सो कल में इस मां ख्याल ना रखियो जिन्होंने नहीं पता उन्होंने दस दो जिस तरह महापुरुषों ने बख्शिश की है कि जिन्हें आप प्रेरित के लियावे उन्होंने लाभ भी सूँ मिलता है। सो आओ साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी अमृत बचन जो आपने हुक्मनामे रूप में सुने हैं जीव डरत है अपना कैसों करी पुकार बड़ा डरता है जो अपने जीवन वाल छाती मारी जी कि आप कर्म किए हैं पुकार कि करिए कि जाके पूछिए दुख विसार सेव्या जोड़ा दुखा दूर करने वाला है कोट कोट